नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम तुनीर। मैं आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं सातपुड़ा इंजीनियरिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारे साथ मौजूद है बहुत ही खास शख्स। जैसा कि मैंने पिछली बार कहा था कि आपको एक खास शख्स से मुलाकात करवाऊंगा और वो पल आ चुका है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सातपुड़ा इंजीनियरिंग के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर सतीश पाटिल सर। नमस्ते सर। नमस्ते। वेलकम। और बहुत सारे लोग आपसे मिलने के लिए और आपकी मुंह से सारी जर्नी जानने के लिए उत्सुक है, बेहद ज़्यादा। और मैं भी खास करके उत्सुक हूँ क्योंकि मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है और मैं चाहता हूँ कि मेरे मन के जो सवाल हो वो मैं पूछूं ताकि जो लोगों के मन के सवाल है वो शायद आप तक पहुँच जाए। इसलिए आज इस मुलाकात को हम लोग ने ऑर्गेनाइज किया है और हम शुरू करते हैं विथ योर काइंड परमिशन। तो सबसे पहला सवाल दोस्तों सभी के मन में जो आता है वो है सर कि आपका बर्थ प्लेस कहाँ था और वहाँ से सातपुड़ा इंजीनियरिंग तक का जर्नी कैसा रहा। मतलब इस आपने बिजनेस में कदम कब रखा और उसके पहले का जर्नी मतलब वो कैसा था, इसके बारे में कुछ बताएंगे प्लीज। ओके, इट्स अ लॉन्ग जर्नी। आई वॉज बॉर्न एट जलगांव और मेरी सिर्फ बॉर्न इन जलगांव, लेकिन बाद में उसके बाद का सब मुंबई में ही हुआ। मेरा स्कूलिंग मुंबई में हुआ, देन कॉलेज इंटर साइंस तक मुंबई में हुआ और इंटर साइंस के बाद आई वेंट टू आईआईटी खड़गपुर फॉर डूइंग माई मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और 1982 में वो होने के बाद आई हैड जॉइंड महिंद्रा एंड महिंद्रा फॉर अ वेरी स्मॉल पीरियड बिकॉज just after joining, within few months my father suffered a mild heart attack, and then there was nobody to look after the family business. Not family, but my father had started a factory in Mumbai. So then I quit the job and started looking after our factory in Mumbai. And then in 1994 we started operations in Nasik. So that is how Satpura Engineering Private Limited at Nasik was formed in 94. पूरा जो चाइल्डहुड का आपका सफ़र है Yes. और ये सारी चीज़ें रहा तो बहुत सारी यादें होगी, बहुत सारी ज़िंदगी ने चीज़ें सिखाई होगी, बहुत सारी चीज़ें माहौल आपको सिखा देता है। Yes. तो ऐसी कौन सी स्पेशल चीज़ें जो आप बचपन में टीचर्स से, पेरेंट्स से, दोस्तों से सीखे जो आपके ज़िंदगी को जीने के लिए बहुत ही अहम चीज़ रही। Yeah, first of all, the school, the teachers in our school in Mumbai. I was at New English School in Bandra East that time. So we had very good teachers who inculcated good habits in our throughout the journey. They taught us how the life should be, how you should live honestly, then do good things in life. और मतलब कौन सी चीज़ें मतलब जो पेरेंट्स की बताई हुई होता ना कि वो याद रह जाता है ज़िंदगी भर। To use resources very judiciously, that was what we were taught. I remember that time so many resources were scarce, so not to waste just even natural resources like water and other things, money, how to not spend unnecessarily. ये सातपुड़ा इंजीनियरिंग जो कि कंपनी है वो आपने शुरुआत नहीं की थी? Actually, initially it was a proprietary firm which was started by my father, and that was in Mumbai. And in 94 we set up a private limited company at Nasik. Okay. So that is how it became a private limited in 94. There are two different companies ideally. Okay. तो ऐसा बिजनेस जिसकी शुरुआत भले आपने ना की, उसको आपने एक सेटअप किया और आगे बढ़ाया। तो वो ऐसा बिजनेस जब मिलता है पिताजी से और आपके पास आता है तो वो तब उस वक्त फीलिंग क्या थी? मतलब आप सच में वो बिजनेस करना चाहते थे या कैसे?
वो सारी चीज़ें? आई डोंट नो, लेकिन ये तो सिचुएशन सॉर्ट ऑफ फोर्स्ड अपॉन मी ऑन दैट एट दैट टाइम. प्रॉब्ली आई डोंट नो, मैं काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स उस समय सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में चले गए थे. हम मेरे फादर के साथ अगर ये इंसिडेंस नहीं होता तो शायद मैं भी कहीं सॉफ्टवेयर में चला जाता था. बट बिकॉज ऑफ दिस आई जॉइंड द बिजनेस and now I feel that was the right thing, because it was my passion also to design the core engineering field in which I have studied, that is mechanical engineering, and I fully enjoyed the journey from there to now. ये मुश्किल रहा जर्नी या आसान रहा क्या? हाँ, ये आसान तो नहीं था. शुरू में तो मैं I had very short stint in Mahindra. After that business में जाने के बाद, without any experience I had started that small, it was a small factory then, so without any experience doing all this, and that time it was more than engineering, administration and other things were required, like it was a Inspector Raj that time. So lot of time and energy used to waste in those things actually that time, and very few things of my choice I could do that time. And gradually it improved, then I could concentrate more on the engineering aspects. Things improved over a period. And what was your biggest challenge then? मतलब उस वक्त ऐसा कौन सा बहुत बड़ी चुनौती थी आपके सामने? काफ़ी सारी थी, लेकिन सबसे बड़ी तो गेटिंग बिजनेस फॉर अ स्मॉल फैक्ट्री विच वाज आवर्स. उस समय बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तो था नहीं, बट आई हैड एम्बिशंस, सो अचीविंग दोज थिंग्स वेर क्वाइट डिफिकल्ट बिकॉज देयर इज नो बैकिंग एज सच फॉर अचीविंग दोज थिंग्स. फैक्ट्री एक तो बड़ा सेटअप करना, वो एक हाँ के लिए सामने चले, तो उसको पार करते वक्त आपने क्या क्या चीज़ें की और कैसे मतलब मैनेज किया, और कैसे, क्योंकि ऐसे मुश्किल मौक़ों में खुद को इंस्पायर रखना बहुत ज़रूरी होता है, तो वो कैसे किया आपने? Actually we concentrated on developing products which normally others did not venture in. So जैसे कि जहाँ एक्सपोर्ट्स व्हीकल्स के पार्ट्स बनाना, और कोई इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी इंडिया में इम्प्लीमेंट करना, इस तरह के स्पेशल पार्ट्स करके हम लोगों ने वी ओवरकम दोज बॉटलनेक्स, एंड इट डेवलप्ड डिज़ाइनिंग कैपेबिलिटीज विद इन अस विच हेल्प्ड अस आफ्टरवर्ड्स. तो दोस्तों, ऐसी और कई इंटरेस्टिंग बातें हम लोग सतीश सर के साथ जानेंगे. आप कहीं मत जाइएगा, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम लौटेंगे. स्टे ट्यून. तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है, और हम बातचीत कर रहे हैं मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सातपुड़ा इंजीनियरिंग मिस्टर सतीश पाटिल सर के साथ. सो हेलो सर, हम लोग बात कर रहे थे कंपनी के बारे में, आपकी जर्नी के बारे में, आपके चैलेंजेस के बारे में. तो कंपनी चलाते वक्त एक और चीज़ इम्पोर्टेंट होती है, कंपनी का कल्चर. तो कंपनी का जो वर्क कल्चर है, ये आप कैसे मेंटेन रखते हो, और आपके मायने में कंपनी का वर्क कल्चर होना कैसे चाहिए? सबने कंपनी के गोल की तरफ काम करना चाहिए विथ एथिकल प्रैक्टिसेस. वर्कर का भी मोरल काफ़ी हाई होना चाहिए. बस ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट. कंपनी हैज़ टू टेक केयर ऑफ देयर एम्प्लॉयज़. ट्रांसपेरेंसी अगर रखते हैं तो एक अलग तरह का बॉन्ड क्रिएट होता है. तो उनको भी पता चलता है कि यू आर नॉट एक्सप्लॉइटिंग देम, यू आर नॉट चीटिंग देम, and they give maximum output. Everybody happily works, right, do their job responsibly.
एंड आपके अपने मतलब एक इंडिविजुअल इंसान होने के नाते खुद के कौन से ऐसे वैल्यूज़ है जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और एक्सेप्ट फ्रॉम द जो हम कोर वैल्यूज़ कंपनी के बनाए, और उसको आप मतलब अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कैसे रखते हो, और अपने आप कैसे चाहते हो कि वो वैल्यू मेरी आने वाली जनरेशन या आने वाले नेक्स्ट पीढ़ी को वो मिले? Thinking about others, in this case maybe the family, you take care of them, I mean you guide them for their future, make sure they are on the right path. Same thing applies to your company also. The company has to travel for so many years, so you have to set a path and guide them on that path so that it becomes a successful journey for them, and with values of course, so they also find it easy to achieve that. राइट, करेक्ट करेक्ट। एंड एज एन मैनेजिंग डायरेक्टर कंपनी के होने के नाते आपको बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़े होंगे, तो ऐसे कौन से रिस्क्स आपने उठाए और जिससे कंपनी की ग्रोथ हुई, या कंपनी ग्रोथ के लिए या कंपनी को एस्टैब्लिश करने में उससे मदद हुई, तो उन रिस्क के बारे में आप हमें बता सकते हैं? We never compromised on certain values, maybe quality of the products or timely deliveries. We didn't always think of profit, but we thought of satisfying the customers' needs, and I think that has paid us in the long run. At times we had to lose because of these principles, you can say, but overall in the long run we have gained because our customers have been happy. तो ऐसा कोई बड़ा चैलेंजिंग रिस्क आपको उठाना पड़ा, ऐसा कोई किस्सा? तो रिस्की था डिसीजन लेकिन आपने लिया? We had to break ties with some of our key customers, you can say, for our principles. That was your risky decision? Yeah, there was risk, but fortunately it paid us because we stuck to our values. मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने जितना भी आपके बारे में ऑब्जर्व किया है, लोगों से जाना है आपके बारे में, उतने सारे एम्प्लॉयज़ है, आपका स्टाफ है, वर्कर्स है, उनसे मैंने ये सुना कि वो आपके साथ बहुत ही ज़्यादा डिटेल ध्यान दे के काम कर चुके हैं, आपके साथ बहुत ही ज़्यादा पर्सनल लेवल पे भी जुड़े। तो ये रैपो बिल्डिंग आप एम्प्लॉय स्टाफ के साथ करते कैसे हो? क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो रैपो तो ऑटोमेटिकली हो जाता है, करना नहीं पड़ता है। अगेन सेम थिंग, लाइक वी फॉलो आवर वैल्यूज, दे ऑल्सो सी दैट हाउ यू आर बिहेविंग विद देम, हाउ यू आर committed to your customers, how you are looking after the workers' welfares also. And then we always insisted on certain quality of the product. Initially the workers were not trained to produce that quality, but we insisted change the processes, and we build that culture into them. So eventually they were also happy, and they appreciated the perseverance that we followed. So they also feel in the long run their jobs are also secured, they get paid well, and they see a bright future also because of this. इसके बाद मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो मेरे कानों पे जैसे जैसे छोटी छोटी चीज़ें आती थी कि आप एक एक क्वालिटी पे ध्यान देते थे प्रोडक्ट के, जब प्रोडक्ट के टेस्टिंग की बात आती थी। मतलब एग्जांपल मुझे आपके ही एक एम्प्लॉय ने बताया था कि जो एक सिर्फ सलाइन लटकाने का एक स्टैंड होता है, उस स्टैंड का एक वेट उठाने की कैपेसिटी जनरली 5 kg वगैरह होनी चाहिए। और आप लेकिन फिर भी उस कैपेसिटी पे वो स्टैंड था, लेकिन उसके बावजूद आप 20 किलो का भी वेट चेक कर रहे थे और ये सारी चीज़ें। तो पूछने के बाद आपने बताया कि वो इसीलिए कि अगर कोई उसके ऊपर गिरा तो वो फिर भी स्टैंड टूटना नहीं चाहिए, वो वेट झेलना चाहिए। तो ये क्वालिटी कॉन्शियस बिहेवियर आपने पैदा कैसे किया? और दूसरी बात तो ये बिहेवियर क्यों होना चाहिए, मतलब सारे बिजनेसमैन हो या एंटरप्रेन्योर्स को,
मतलब और कैसे डेवलप करें इसको, ये भी? Actually, we are dealing with mostly healthcare products or household items जो घर में भी यूज़ होते हैं. तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे कस्टमर को किसी भी तरह का एक्सीडेंट ना हो. इवन इफ ही मिसयूजेस द प्रोडक्ट, स्टिल ही शुड बी सेफ एज फार एज एनी एक्सीडेंट इज़ कंसर्न्ड. इवन हम लोग जब कोई सीटिंग सिस्टम बनाते हैं तो हम लोग ये भी ध्यान देते हैं कि अगर उसके ऊपर कोई कुछ बल्ब चेंज करने के लिए, नहीं तो ऐसे भी कुछ किसी के लिए भी खड़ा रहेगा तो भी वो गिरना नहीं चाहिए. दो इट इज़ नॉट मेंट फॉर स्टैंडिंग ऑन इट, बट स्टिल ऐसे हो जाता है घर में कभी. वी वांट टू एश्योर अ कस्टमर्स कि इट इज़ अ सेफ प्रोडक्ट. सेम थिंग विद द IV स्टैंड ऑल्सो. हॉस्पिटल में है, कभी किसी को चक्कर आता है तो इफ ही ट्राइज टू टेक सपोर्ट ऑफ दैट, अनदर एक्सीडेंट शुड नॉट हैपन. तो वही होता है, बिकॉज यू डोंट नो हाउ द एंड कस्टमर्स विल going to use it, or how he has to sometimes how it will be subjected to the different use or like that. So it is always our endeavor to see safety of the user. तो ये आपने डेवलप कैसे किया? मतलब ये बहुत ही कम लोगों को ये सारा सेंस होता है. It was like in our blood. So we wanted the same thing, same culture. एक्सीडेंटली भी कुछ नहीं होना चाहिए हमारे प्रोडक्ट यूज़ करके, क्योंकि अगर कुछ होता है तो कंपनी का भी नाम ख़राब हो जाता है. वो जो यूज़र है वो उसकी गलती नहीं देखेगा, लेकिन इसके कुर्सी से मैं गिर गया, ऐसे भी हो सकता है. तो वी डोंट वांट दैट थिंग टू हैपन. और बार बार लोगों को कहने से अगर कुछ गलत होता है तो वी नेवर सप्लाइड सच प्रोडक्ट इन द मार्केट. वी इफ समथिंग इज़ फॉल्टी वी स्क्रैप्ड इट एट आवर एंड. It even though if we have to make losses, and that is how that discipline was built in the, and it comes in our product design also automatically. लाइफ के इस पड़ाव पे आने के बाद आपको कोई जब फ्लैशबैक में देखते हो तो ऐसा कोई मेमोरेबल किस्सा कि जो आपको लाइफ टाइम याद रह गया हो, कंपनी में ऐसे कुछ चीज़ें हुई, सर कोई किस्सा आप हमें शेयर कर सकते हैं? कुछ साल पहले हम लोग कुछ एक्सपोर्ट्स व्हीकल्स के लिए पार्ट्स बनाते थे. तो ऐसे ही कुछ अर्जेंट रिक्वायरमेंट आ गई. हमारे कस्टमर ने हमसे कहा कि इतना ही टाइम है, अर्जेंट ऑर्डर आ गए. स्पेयर्स के लिए ऑर्डर थे उनके, तो बहुत कम समय में वो देना था. और वो वैसे भी बहुत मुश्किल दिख रहा था फ्रॉम आवर पास्ट एक्सपीरियंस. So I talked to our team, put the challenge in front of them. They immediately accepted it. We had never achieved that kind of production, and so in fact that time continuously they worked for 8 days, day and night in the factory, and they produced those goods. So that time the bond became still stronger. So that is what I remember. The customer also recognized our efforts. And now you have delegated the responsibilities of the company to the next generation. Yes. Right? Your both the sons are matlab, working in the company together. Yes. One is handling the technical part, one is handling market and other system works. Yes. So how you feel it and what are your expectations from them? I'm very happy both of them joined. Because nowadays it's very rare that the next generation carries forward the business. So I am happy, and I know both of them, the business matched with their passion also. My younger son Shreyas, he has a liking for design, so he got something which he likes to do. And elder son Kedar, he likes administration, training and finance, so he looks after those fields. So both are very passionate about their work and happy that they joined, and I am also quite satisfied that I could make a platform for them to fulfill their passion.
and they have a good future. In fact, they are very sincere, methodical in their way of working, very good rapport with their customers, and I think they should progress quite well. सो आपकी कोई स्पेसिफिक एक्सपेक्टेशन कंपनी को लेके उनसे? 10 times in next 5 years. That is what you expect from? I expect, and I think it's quite possible for them. Yeah, great. Yeah. Yes. So मतलब तो ये वीडियो केदार सर और श्रेयस सर देख रहे होंगे, तो ध्यान से सुन लेना कि ये एक्सपेक्टेशंस आपके लिए रखी गई है, एंड मुझे यकीन है कि वो दोनों करके दिखा सकते हैं, और टीम सातपुड़ा भी कैपेबल है उस लायक कि ये सारी एक्सपेक्टेशन पूरी कर सके. तो इसके साथ ही हम लोग एक नेक्स्ट सवाल पे जाएंगे कि सब बहुत ही मुश्किल होता है वर्क लाइफ को बैलेंस करना और अपनी नॉर्मल लाइफ को और हेल्थ को, इन सब को बैलेंस करना. जब आपका पैशन है और सब कुछ है और आपको पर्सनली अपनी हेल्थ और रेगुलर रूटीन डेली लाइफ भी मेंटेन करनी है, तो आप कैसे बैलेंस करते हो इन सारी चीज़ों? It was difficult earlier when I was handling it alone, but now with Kedar and Shreyas joining the business, in fact all three of us are able to spare some time to look after our health, do exercise, then once in a while go for a vacation. Vacation is also a learning for us because we that time also we are always on the lookout कि for कुछ नया प्रोडक्ट yes, कर yes, सकते हैं क्या, and discussing strategies, and that also happens during that time. तो ये मतलब ये चीज़ें अफेक्ट करती है एक इंसान की लाइफ को कि आप एक बिजनेसमैन हो, या नहीं करती? मतलब एक जॉब वाले पर्सन का लाइफ और एक बिजनेसमैन का लाइफ, क्या डिफरेंस होता है इनमें? तो एक तो आप आपके पैशन फॉलो कर सकते हो, देन यू आर योर ओन बॉस, यू कैन डू वॉट एवर यू डिसाइड, इट गिव्स यू मोर सेटिस्फैक्शन, एंड द अमाउंट ऑफ मनी यू गेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर एफर्ट्स. मतलब लोगों को लगता है बिजनेस करना अच्छा है, चलो बिजनेस कर लेंगे, इतना पैसा कमा लेंगे, हो गया लाइफ सेट. क्या सच में वैसा है कि नहीं? यू शुड हैव पेशेंस, दैट इज़ व्हाट आई फील. आसान है और आसान नहीं भी है. आसान है अगर आपको पेशेंस है, आपके पास जो आप करना चाहते हो उसका आपको नॉलेज है और आपको उसमें नॉलेज एक्वायर करने की इच्छा है, एंड you are following ethical practices. I mean, you have to have values for doing it. आजकल तो इंटरनेट पे काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, यू कैन यूज़ दैट इंफॉर्मेशन टू ग्रो, लर्न. सो मतलब आज तो मेरे हिसाब से तो कहेंगे तो आसान है. आवर टाइम इंफॉर्मेशन वाज नॉट सो इजीली अवेलेबल, सो नाउ you can understand so many manufacturing processes. You can learn about experiences of others, successful or failures, and learn from them. So if you are properly focused and properly directed, I think it is not very difficult, and the present situation is certainly very good for business. doing business. Yes. Okay. And lot of government has also made it quite easy. Not like when we used to have so many inspectors visiting in the factories, and now it's quite liberal. You can, you can follow your passion quite well. Earlier you had to put in lot of non-productive time in doing other things, which is now not necessary. तो मतलब ये बिजनेस करने के लिए जो कि पैशन ज़रूरी है, yes. आपको पेशेंस ज़रूरी है, राइट. और आप ये बिजनेस जब करते हो तो आप मतलब इतने सालों में कहीं ना कहीं आपकी लर्निंग
या आपकी स्पेशल क्वालिटीज़ आप इनडायरेक्टली किसी ना किसी को सिखाते जाते हो। तो ऐसे कोई आपके नज़दीकी स्टूडेंट जो ऑफिशियली स्टूडेंट नहीं होगा, वर्कर हो सकता है, एम्प्लॉय हो सकता है, जिसके साथ आपको काम करके बड़ा मज़ा आया और उसने बहुत कुछ आपसे सीखा, ऐसे कोई किसी के बारे में बता सकते? ऐसे बहुत सारे लोग हैं। काफ़ी पुराने समय में भी जब लोग स्पेशली वर्कर्स गल्फ में जाते थे तो वो मेरे साथ मेरे फैक्ट्री में काम करके उनकी ड्राइंग रीडिंग एबिलिटी, ड्राइंग अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी मेरे साथ रह के काफ़ी बढ़ती थी, बिकॉज मैं उनको साथ लेके समझा के वगैरह सब मतलब जब हमारे फैक्ट्री में वो ज्वाइन होते थे तो वो ड्राइंग पढ़ नहीं पाते थे, लेकिन फिर मेरे साथ रह के मेरा काम करके करके वो पूरा समझ लेते थे। 1-2 साल में ही वो पूरा ड्राइंग समझ पाते थे। एंड फिर उनको इंटरव्यू उनका अच्छा हो जाता था गल्फ के लिए कंपनीज के लिए, और वो काफ़ी सारे मतलब मेरे फैक्ट्री से तो तभी ऑलमोस्ट एवरी ईयर लोग गल्फ चले जाते थे। और वो फिर मुझे हमेशा आते, कभी इंडिया में आते तो हमेशा मिलते थे और वो अप्रिशिएट करते थे कि आपके यहाँ आके हम लोग सीख पाए और हम लोग वहाँ चले गए। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको टेक्निकल नॉलेज जिनका काफ़ी अपग्रेड हो गया हमारे साथ रह के, एंड दे वेंट टू बिग कंपनीज। सो हाउ यू फील आफ्टर दैट कि ये सब चीज़ें हुई? इट इज़ वेरी सैटिस्फाइड, बहुत अच्छा लगता है कि हमारे साथ रह के अगर किसी का भला हो जाता है तो बहुत अच्छा। सर एक इम्पॉर्टेंट सवाल है कि बिजनेस करते वक्त आपको आपके वेंडर्स, कस्टमर्स, इन सब के साथ बहुत ही अच्छा तालमेल बना के रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इन सब से आप तालमेल कैसे बनाए रखते थे, उनसे कम्युनिकेशन कैसे रखते थे, ये आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बिजनेसमैन को ये गाइडेंस की ज़रूरत होती है। कस्टमर के साथ तो हमारा क्लोज कांटेक्ट रहता है। वी ट्रीट कस्टमर एज अ गॉड। सो कुछ भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट आती है तो वी डू आवर बेस्ट टू सेटिस्फाई दोज रिक्वायरमेंट्स। अभी तो केदार कस्टमर रिलेशंस हैंडल करता है, बट मैं देखा हूँ वो भी बार बार उनके टच में रहता है। नया कुछ प्रोडक्ट हम लोग बनाते तो उनको जानकारी देता है। उनके डिफ़िकल्टीज होगी तो भी वो सॉल्यूशन उनको प्रोवाइड करने के लिए बोथ केदार और श्रेयस दोनों दे डू गुड जॉब फॉर दैट। और वेंडर्स के साथ कैसे? वेंडर हमारे काफ़ी सारे वेंडर है, एंड दे आर हमारे वेंडर्स कोई तो 30 साल से हमारे साथ एसोसिएटेड है, एंड दे हैव बीन विथ अस ड्यूरिंग आवर अप्स एंड डाउन बोथ द टाइम्स। वेंडर से जब आपका बिजनेस डाउन होता है तभी तो वेंडर्स आर आवर स्ट्रेंथ। ऐसे बीच 1-2 बार हुआ था when we needed their support, but then when in good times we also take care of them. Now all our vendors get payments on dot on the due date. अगर किसी को तकलीफ होगी तो हम लोग उनको कभी कभी भी अर्ली पेमेंट भी कर लेते हैं अगर किसी की, बट एट द सेम टाइम we demand timely deliveries and quality also from them which they give. We have got good relations and we normally have long term policies with vendors so that they are associated with us for a long period, forever you can say, as long as the business is there. बहुत सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्या चीज़ रही बीइंग अ डायरेक्टर, कि मैनेजिंग डायरेक्टर होने के नाते कौन सी चीज़ें डिफ़िकल्ट आपको लगी कि अरे ये बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है एक डायरेक्टर होने के नाते? Doing non technical things was little difficult for me. लाइक एग्जांपल अकाउंट्स है, देन एडमिनिस्ट्रेशन है। My core strength was engineering and designing. So it was that other things were not difficult, but they were giving me less time for doing my थोड़ा आउट ऑफ द सिलेबस। बाकी it was not difficult.
बट वो डायरेक्टर होने के नाते जो आपकी इच्छा नहीं है वो भी करना पड़ता है anyway. But I train my people to reduce that responsibility also. Normally now our people are trained to do many of the activities which I used to do. अच्छा, कोई ऐसा प्रोडक्ट है आपका जिसके ऊपर आप आज तक बहुत प्राउड फील करते हो उसके डिजाइनिंग के लिए? एक तो हमारा एम्बुलेंस स्ट्रेचर है गोरिल, वन इन अ काइंड यू कैन से. It was not a similar thing was not made anywhere. We have used some different approach for getting the desired results in that. And that was very satisfying. And our customers are very happy using it. They are getting value for money. Long back we had made some items which were used on PSLV shells which went into the space. Oh, great. Yeah, that was long back, about 30 years back. It was like patriotic feeling. Yeah. And secondly, we were a single source for some automobile companies for critical parts for many years. That was also something which I would like to mention. That is not so easy in automobile industry. Normally you have more than one vendor for critical items, but our dependability on delivery and quality was such that they never felt a need to have Change a second source. Yeah. So that was Proud feeling. Yeah. सर, मुझे आपसे ये पूछना है कि जब हम किसी ऐसे इंसान के साथ काम करते हैं जिसके व्यूज़ या जिसका काम करने का तरीका आपसे बहुत डिफर करता है, तो उनके साथ मैच करके काम कैसे करना होता है? पहले उनसे बात करके जानना ज़रूरी है कि आप गलत हो या वो गलत है. अगर आप गलत हो तो आप सुधर सकते हो, अगर वो गलत है तो आप उसको एग्जाम्पल्स दे के समझा के यू ट्राई टू कन्वे योर पॉइंट टू हिम. दैट इज़ द ओनली वे. ओके, लेकिन ये करते वक्त कुछ ऐसा वो नई चीज़ें हो रही है, तो ये मतलब कोई ऐसी स्पेसिफिक टेक्निक है कि या फिर कुछ गट फीलिंग पे ही करना है? यूजुअली इट डिपेंड्स अथॉरिटी कितनी है सब्जेक्ट के ऊपर. अगर आपकी अथॉरिटी है सब्जेक्ट के ऊपर तो इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू कन्विंस द अदर पर्सन if he is wrong, and if at all by chance you are wrong, then you have to accept it if you get convinced that the And other authority person is, comes with knowledge. yeah, of course. Yes, so knowledge is you have to know your subject thoroughly to say on it. करेक्ट. तो देखा दोस्तों, एक्चुअली आप मतलब जब हम सतीश सर जैसे एक्सपीरियंस्ड इंसान से ये चीज़ें समझते तो ये जानना ज़रूरी है कि नॉलेज बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि आजकल हम लोग देखते कि अरे इंस्टेंट गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है, सर्च करो टाइप करो मिल जाएगा, बट उसको इन्फॉर्मेशन कहेंगे, नॉलेज नहीं. उससे आप किसी सब्जेक्ट पे ज्ञानी बन गए ऐसा नहीं होता. और ज्ञानी बनने के लिए मेरे ख्याल से सर की तरह बहुत सारा एक्सपीरियंस चाहिए आपको लाइफ में, उतना प्रैक्टिकली काम किया हुआ चाहिए, तब जाके वो आपकी इंफॉर्मेशन नॉलेज में कन्वर्ट होती है. तो ये बहुत चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए. इसीलिए सर मैं चाहता हूँ कोई फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर जो होते हैं, जिनको पिछला कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, पहले कभी उन्होंने बिजनेस किया नहीं होता, उनको कोई आप मैसेज देना चाहोगे? ये एक तो उनका जो पैशन है वो उन्होंने फॉलो करना चाहिए, एंड बी सिंसियर इन योर एफर्ट्स, पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट्स. इनिशियली तो हर एक बिजनेस में यू हैव टू पुट इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स, क्योंकि इंक्यूबेशन पीरियड रहता है वो. एक बार वो सब सेट होने के बाद देन यू गेट योर टाइम फॉर अदर थिंग्स. बट इनिशियली तो हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी, कमिटमेंट, all these are, and
you have to go on increasing your knowledge in the field. आपने आज पढ़ा है लेकिन नए नए डेवलपमेंट्स होते हैं. You have to keep yourself updated with the new developments, and which is not so difficult nowadays with electronic media. एंड ये वीडियो हमारी टीम सातपुड़ा भी देख रही है, तो उनके लिए कोई आप मैसेज दोगे कि आप एक कोई इंस्पायरिंग चीज़ उनको बताओगे? वो तो ऑलरेडी हाईली मोटिवेटेड टीम है हमारी, उनको कुछ और बोलने की ज़रूरत नहीं है. दे आर गिविंग रिजल्ट्स विच आर very satisfactory results they are giving, and they are also working very hard, taking up the challenges. Many times the solutions come from them only rather than we telling them. They are also constantly thinking about whatever challenges come, they constantly think about the solutions, and it is a very highly motivated team, and keep up like this, keep it up. Okay, great. और जैसे कि मतलब सभी लोग जानते हैं कि सातपुड़ा सुपर सेवियर नाम से इनिशिएटिव हमारी कंपनी में शुरू किया है. तो इस इनिशिएटिव के रिगार्डिंग आप सारे एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइडर के बारे में आपको क्या लगता है, ये कैसे इनिशिएटिव कहाँ तक जा सकता है, और ये जो हमारा एक छोटा सा कदम है वो क्या बदलाव ला सकता है समाज में? ये इनिशिएटिव काफ़ी अच्छा है. एक्चुअली एम्बुलेंस ड्राइवर ये सबसे ये बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन है इन सेविंग द लाइफ. अगर एक्सीडेंट हो, कहीं कुछ भी हो, तो ही इज़ द फर्स्ट पर्सन जो जगह पे पहुंच जाता है. और मैं देखा हूँ रोड पे वो जिस तरह से उनकी कोशिश रहती है बहुत जल्दी पहुंचने की, वो क्रेडिटेबल है. मतलब वो hats off to them. They are taking all the risks and just to save that person's life and take him to the hospital as early as possible. And maybe a few minutes delay and the patient may not survive. Correct. So I salute to them, their efforts and sincerity. तो इस इनिशिएटिव से आपकी कोई अपेक्षाएं है कि कैसे लोग जुड़े और क्या ये कितना बड़ा हो? मैं तो चाहता हूँ कि पूरे भारत भर मूवमेंट चले, अप्रिशिएशन चले, पूरा भारत उनको अप्रिशिएट करे, सब लोग इससे जुड़े, ऐसी मेरी इच्छा है. हम लोग बहुत सारे अलग प्रोफेशन के लोगों को भी अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रह गया है अपने पास अपने से, कि जिनको अप्रिशिएट करना चाहिए. सो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि मिस्टर सतीश पाटिल ये सातपुड़ा के मैनेजिंग डायरेक्टर होने के नाते अपने सारे एक्सपीरियंस शेयर करते हुए हमें एक चीज़ सिखा के गए, वो है हमारे काम के ऊपर प्यार करो, हमारे काम के प्रति रिस्पेक्ट करो, तो आपको फल ज़रूर मिलेगा. और इसी नोट के साथ क्वालिटी कॉन्शियस बनने के हमारे निर्णय के साथ ज़िंदगी के, और हम एक ध्येय रख सकते हैं कि हम आज से क्वालिटी कॉन्शियस बनेंगे. इस ध्येय के साथ, इसी निर्णय के साथ हम आज आपसे अलविदा लेते हैं. और इस सातपुड़ा सुपर सेवियर इनिशिएटिव में भी आप योगदान करते रहिए और हमारी साइट पे विज़िट करिए ज़्यादा जानकारी के लिए. तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि या गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हो. और सब्सक्राइब करना इस चैनल को याद से. थैंक यू. नमस्ते.